तो हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने जाति प्रमाण पत्र या तो आवासीय प्रमाण पत्र या तो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था, आपके मोबाइल पे मैसेज आ चुका है लेकिन आप रिसीविंग यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। जो पीडीएफ में रिसीविंग मिलता है उसको डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आवेदन संख्या आपको मिल चुका है। तो रिसीविंग कैसे आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझें। सबसे पहले गूगल पे जाके आपको टाइप कर लेना सर्विस प्लस, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद पहला वाला जो लिंक आपको दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना RTPS 1 पे। उसके बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। नया पेज खुल जाने के बाद देखिए यहाँ पे नागरिक अनुभाग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गए, आवेदन की स्थिति देखे, तो आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे पे क्लिक कर देना है। आवेदन की स्थिति देखे पे क्लिक करने देने के बाद फिर से आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एन ऑप्शन टू ट्रैक एप्लीकेशन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के माध्यम से यहाँ पे हम ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लिए। उसके बाद जो भी हमारे मोबाइल नंबर या तो ईमेल पे यहाँ पे आवेदन संख्या आया हुआ है जाति प्रमाण पत्र या तो आवासीय या तो आय प्रमाण पत्र का, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ट्रैक थ्रू, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सबमिशन डेट। एप्लीकेशन सबमिशन डेट का मतलब ये हुआ कि जिस डेट में आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे यहाँ पे कोई भी प्रमाण पत्र के लिए, उसका एप्लीकेशन सबमिशन डेट वही होता है। और डिलीवरी डेट का मतलब ये हुआ कि डिलीवरी डेट आपको उस पर लिखा हुआ रहता है, आपके मैसेज में भी आया होगा कि इस तारीख को आपका जो प्रमाण पत्र है आपको जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहला ही डेट यहाँ पे चूज कर लेते हैं। दोनों में से कोई भी डेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतर रहता है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट के माध्यम से ही डाउनलोड करें या तो स्टेटस चेक करें तो बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आवेदन संख्या डाल देंगे। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में हम आवेदन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा इंटर कर देंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे डिटेल्स को पूरी तरह फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ समय इंतजार करना होगा। कुछ समय इंतजार करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है ईदर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज सबमिशन डेट इज इनकरेक्ट। आपको जो डेट है यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करके फिर से देखिए ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद अगला पेज आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। डू यू वांट टू व्यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन इफ एनी। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप नहीं भी क्लिक करते हैं तब पर भी आपको अगले पेज पे लेके आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से जिसका आवासीय जाति या तो आय प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं उसका यहाँ पे नाम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके माता पिता का नाम इंटर करेंगे, उसके बाद माता का नाम इंटर करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे तीनों चीज़ डिटेल्स फिल कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स को फिल कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कुछ समय इंतजार करना होगा। उसके बाद अगला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो देखिए अगला पेज खुल जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द सर्विस। तो देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र या तो आवासीय या तो जो भी प्रमाण पत्र अप्लाई किए होंगे यहाँ पे उस प्रमाण पत्र का नाम आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई किसके द्वारा अप्लाई किया गया है यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई करते हैं तो उसका नाम आएगा, नहीं तो अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ड्यू डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद प्रिंट ऑनलाइन फॉर्म डिटेल्स, तो आपको देखिए यहाँ पे प्रिंट फॉर्म डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको दोबारा इस फॉर्म को PDF में डाउनलोड कर लेना है। जो आपके मोबाइल पे अगर मैसेज नहीं आया है तो देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दो तरीक़ा से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला आपको प्रिंट फ्रॉम डिटेल्स के माध्यम से और दूसरा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें आप दोनों पेज डाउनलोड कर पाएंगे और उस
पहला जो तरीका बताया उसमें आपको एक ही पेज डाउनलोड करने को मिलेगा। तो आप जिस भी मेथड से, जिस भी तरीका से डाउनलोड करना चाहते हैं उस तरीका से यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है तो आपको यहाँ पे डिलीवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप जो भी प्रमाण पत्र है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप यहाँ पे अगर आपके मोबाइल पे मैसेज आ चुका है मेल या मोबाइल के थ्रू, और आपको यहाँ पे PDF के रूप में कोई प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप इस तरह से यहाँ पे उसका रिसीविंग दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं।